नाम है बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। गंज शकर, ये भी अल्लाह के वली थे। अब कभी कभी कोई कहता भाई ऐसा कैसा नाम गंज शकर, शकर के माने शकर, भाई शुगर, और गंज के माने खजाना, तो क्या ये शकर का कोई खजाना था? अरे क्या ये कोई शकर का खजाना था? अरे मेरे दोस्तों, ये शकर का खजाना था। ये शकर का क्या था? खजाना था। क्यों? इसलिए कि ये एक मर्तबा रास्ते पर बैठे थे। कौन? बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। उस वक्त गंज शकर नहीं बने थे, ये तो रास्ते पर बैठे थे। बाबा फरीदुद्दीन ऐसे ही रास्ते पर बैठे थे। दो फकीर इनके पास भीख मांगने आए। दो फकीर इनके पास भीख मांगने आए कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। इन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं, क्या दूंगा? इन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं, क्या दूंगा? तो दोनों फकीरों ने इनको गाली दी। दोनों फकीरों ने इनको गाली दी कि नहीं, ये बुड्ढा झूठ बोलता, ये झूठ बोलता, इसके पास बहुत होगा लेकिन ये देना नहीं चाहता। भाई गाली देने वाले पर तो आदमी नाराज होता है। या उल्टा मामला, कहा अच्छा तुमने मुझे गाली दी, अरे तुमने गाली दी, खुदा ने मुझको जन्नत बताई। कहा तुमने मुझे गाली दी, खुदा ने मुझको जन्नत बताई, आ जाओ अब मैं तुमको दूंगा, आप दूंगा। और क्या किया? यूं मिट्टी उठाई और उनके बदन पे रखा, यूं मिट्टी उठाई उनके झोले में रखा, यूं मिट्टी उठाई उनके झोले में। तो वो दोनों फकीर कहने लगे तू मिट्टी डालता, अरे तू हमारे बदन पर, हमारे कपड़ों पर, हमारे झोले में मिट्टी डालता। इन्होंने कहा ले ले मिट्टी ले ले। तो दुर्वेश जो दो फकीर थे, थोड़ी बहुत ली, बाकी ली, ये मिट्टी लेके कौन जाएगा? लेकिन लिखा है कि 3 कदम आगे बढ़े थे, वो सारी मिट्टी शक्कर में बदल गई। वो सारी मिट्टी फिर आए, कहा कि नहीं और मिट्टी दो। बाबा फरीदुद्दीन ने कहा वो वक्त चला गया। भाई वो वक्त, तब से उनका नाम हो गया गंज शकर, यानी शक्कर का खजाना। कौन? बाबा। खैर अब मेरे दोस्तों आखिरी बात, आप लोग भी थके मैं भी थका, आखिरी बात सुन लो मेरे दोस्तों। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में अगर आप पढ़ोगे, पढ़ना, बल्कि मैं तो कहता हूं पढ़ना, आप पढ़ोगे तो आपको एक अजीब व गरीब करामत मालूम होगी कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की जवानी। भाई बाबा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हाँ जरा तवज्जो के साथ सुनना। कौन? बाबा। हाँ, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का जब जवानी का जमाना था, और अल्लाह वलियों को करामत देता है, अरे देता कि नहीं देता? इनकी करामत आप देखोगे तो अक्ल हैरान हो जाएगी। दिल्ली में, दिल्ली का वाकया लिखा है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर दिल्ली के रहने वाले। लिखा है कि इनकी करामत ऐसी थी, जिस गली से ये अल्लाह का वली गुजरता था, जो इनको देखता था कलमा पढ़ लेता था। जो इनको देखता था, सिर्फ देखता था, वो कलमा पढ़। अब भाई उस जमाने में दिल्ली में शोर मच गया, ये कैसा अल्लाह का वली, ये कैसा अल्लाह, ये कुछ बोलता नहीं, ये कुछ बोलता नहीं। भाई दावत तबलीग करने वाला कुछ तो बोलता है, ये कुछ नहीं बोलता। ये एक गली से गुजरता है, गली के किनारे पहुंचता है, जो इसको देखता है कलमा। बात गई दिल्ली के कोर्ट में। बात कहां पहुंची? दिल्ली के कोर्ट में। कहा कोर्ट में हाजिर करो, भाई कोर्ट में हाजिर करो। और जज बैठा हुआ है, जज बैठा हुआ, और वकील कहता है कि इसकी शिकायत यह है कि जो इसका चेहरा देखता है कलमा। पर जज ने यूं देखा, भाई जज ने देखा भाई मुजरिम कौन है, जरा सामने तो आवे। बाबा फरीदुद्दीन ने जज को देखा, जज ने बाबा फरीदुद्दीन को देखा। जैसे फरीदुद्दीन की नजर पड़ी, जज अपनी कुर्सी पर कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों, जब करामत होगी तो जज भी तो उस करामत के नीचे ही होगा ना, अरे होगा कि नहीं? अब सुनना, अब तो पूरे दिल्ली में शोर हंगामा मच गया कि बाबा फरीदुद्दीन को देखकर जज ने भी कलमा पढ़ लिया, वकील ने भी कलमा पढ़ लिया। अरे जो इसका चेहरा देखे कलमा पढ़ता। अब बाबा फरीदुद्दीन अपने घर में आ रहे, भाई घर तो वही झोपड़ा है। बाबा फरीदुद्दीन अपने घर में आ रहे, बेचारी बूढ़ी अम्मा, बेवा माँ, वो कहती बेटा बहुत देर के बाद आया, चल मैं दस्तरखान बिछा दूं। अरे माँ तो माँ होती है, माँ ने दस्तरखान बिछा दिया। बाबा फरीदुद्दीन सामने बैठ गए, जवानी का आलम है, सामने माँ बैठी है, बेवा औरत है। माँ ने दस्तरखान बिछाया और दाल रोटी रख दिया। बाबा फरीदुद्दीन माँ के साथ क्या कर रहे? खाना। अरे कहो ना खाना। खाते खाते क्या बोल रहे? बेटे थे ना और जवान थे। कहा अम्मा कुछ मालूम है बाहर मेरे बारे में क्या बातें हो रही? अम्मा कुछ मालूम है बाहर मेरे बारे में क्या बातें हो रही? वो माँ ने कहा बेटा मैं घर में झोपड़े में रहने वाली, पर्दा करने वाली औरत, मुझे क्या मालूम बेटा बाहर क्या होता। कहा अम्मा, ए अम्मा जरा बाहर तो निकल, आज तेरे बेटे की ये शान है, ये फरीदुद्दीन तेरा बेटा, उसकी ये शान है कि वो जिस गली से गुजरता है, जो चेहरा देखता है कलमा पढ़ के मोमिन हो जाता है। माँ ने क्या कहा? माँ तो माँ होती है, बेटा चाहे कितना ही बड़ा बन जावे। माँ ने क्या कहा? फरीदुद्दीन ये तेरा कमाल नहीं, ये तेरी माँ का कमाल है। क्या कहा? तेरा कमाल नहीं है फरीदुद्दीन, ये तेरा कमाल नहीं कि जो देखता कलमा पढ़ लेता है, माँ का कमाल है। तो बाबा फरीदुद्दीन जवान थे, कहने लगे अरे अम्मा तेरा क्या कमाल, तू घर की 4 दीवारी में रहने वाली, झोपड़े में रहने वाली, तेरा क्या कमाल, मैं बाहर जाता हूँ और जो मुझे देखता है कलमा पढ़ता।
माँ ने कहा बेटा सुन, पहले बात सुन। देखो अब सुनना, माँ ने क्या कहा, कुछ राज की बातें हैं, खोलूं? कुछ राज की बातें बेटे तेरे सामने खोलूं? बाबा फरीदुद्दीन ने कहा अम्मा बता। कहा बेटा जब तू मेरे पेट में था, जब तू मेरे पेट में था, 9 महीने तक तू मेरे पेट में रहा, कसम अल्लाह की वो 9 महीने में मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया और मेरे नबी के तरीके के खिलाफ कोई काम नहीं किया। और हर वक्त कहती थी अल्लाह मैं गुनाह नहीं करूंगी वरना कहीं मेरे पेट में जो बच्चा है उस पर असर न पड़ जावे। कहा 9 महीने तक मैंने गुनाह नहीं किया, नबी के तरीके के खिलाफ कोई काम। कहा ये पहले राज की बात। कहा दूसरे राज की बात भी बेटा सुन ले। तुझको मैंने झना, तुझे 2 साल तक मैंने दूध पिलाया, लेकिन बेटा फरीदुद्दीन ये तेरी माँ थी, 2 साल तक तुझे दूध पिलाया लेकिन कभी तेरे मुंह में दूध नहीं रखा। पहले वजू करती थी, 2 रकात नमाज पढ़ती थी, उसके बाद तुझको दूध पिलाती थी। और तीसरी बात क्या कही, ओ हो हिला देवे। कहा बेटा फरीदुद्दीन आज भी तेरी माँ रात को तहज्जुद में उठती है, आज भी तेरी माँ रात को तहज्जुद में उठती है और जमाना गुजर गया तेरी माँ की तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई है। आज भी तेरी माँ तहज्जुद में उठती है और बेटा ये पेशानी, ये बूढ़ी माँ की पेशानी मैं जमीन पर रगड़ती हूँ, मुसल्ले पर आंसू बहाती हूँ कि अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा बना दे कुछ बोलना ना पड़े, लोग चेहरा देखकर ईमान कबूल कर ले। कहा बेटा ये 3 राज की बातें बता, तेरा कमाल है कि मेरा कमाल है? वो तो अल्लाह के वली थे बाबा फरीदुद्दीन, खाते खाते लुकमा नीचे रखा, माँ के कदमों को पकड़ा रहे, दुआ करो अल्लाह उस घड़ी के सदके हमको माफ फरमाए। बाबा फरीदुद्दीन ने माँ के कदमों को पकड़ लिया और रोते रोते कहा कसम अल्लाह की ऐसी माँ अल्लाह सबको देवे, और ए माँ जब तक तू जन्नत में नहीं जाएगी तेरा बेटा जन्नत में नहीं जा सकता। मेरे दोस्तों वो माँ सुनना, वो बाबा फरीदुद्दीन की माँ रात को तहज्जुद में खुदा के सामने, अरे जोर से कहो ना, खुदा के सामने रोती थी। तो बाहर की जिंदगी में बेटे के चेहरे पर ईमान का नूर था, बाहर की जिंदगी में बेटे के चेहरे पर ईमान का नूर था, इसलिए कि माँ रात को तहज्जुद में अल्लाह के सामने रोती थी। और आज हमारी माँ टीवी सीरियल के सामने बैठी, पिक्चरों के सामने बैठी है, तो बताओ बाहर बेटे के चेहरे पर क्या होगा भाई, क्या होगा? अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे बड़ों, मैं हर घर के बड़े को कहना चाहता हूं, पूरे अदब के साथ कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों इरादा करो, नबी का दामन हाथ से कभी जाने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.